माई सेल्फ एडवोकेट हार्दिक गुरडिया। वोडाफोन इंडिया का हो कि बाहर का हो, हाउ इट मैटर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो क्या बोलती है, यू आर अर्निंग ना, पे टैक्सेस टू अस। और गवर्नमेंट तो बोलता है तू तू ग्रो कर और ग्रो कर और ब्रांचेस डाल और कस्टमर्स बना। क्यों? जितना तेरा बिजनेस बढ़ेगा उतना तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट इज हैप्पी, और गवर्नमेंट तो चाहता है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ, तभी तो गवर्नमेंट को आप क्या पे करोगे, टैक्स। एम आई राइट इन सेइंग दिस? अभी इसमें है ना, प्रॉब्लम ये चीज का होना चाहिए था, इसे कहा जाता है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। क्या कहा जाता है? क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। अभी प्रॉब्लम क्यों होगा उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मोनोपोली कोई भी कंडीशन में गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों? आज मैं फ्री में दे रहा हूं, बराबर है, 1 साल 2 साल सबको फ्री में दिया, सबको हैबिट हो गई। तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये लॉयल कस्टमर कब तक एयरटेल में रहेगा? आप समझो, टिल व्हाट टाइम ही विल रिटेन विद द एयरटेल और वोडाफोन और सम अदर कंपनी। एक दिन तो ये भी बोलेगा यार अपन अभी बस हो गया यार, लॉयल्टी काम नहीं आ रही है, एवरी मंथ वी आर पेइंग ह्यूज अमाउंट एंड जियो कस्टमर्स आर नॉट पेइंग अ सिंगल रुपी। और डे विल कम जब वो कन्वर्ट होगा फ्रॉम एयरटेल टू जियो। फिर क्या होगा, एयरटेल वोडाफोन जितनी भी कंपनीज है उनका बिजनेस डाउन हो गया। बिजनेस कम होगा तो लोगों को फायर करेंगे। अरे काम ही नहीं होगा तो स्टाफ को क्यों रखूंगा, नौकरी कौन देगा? बराबर है, नौकरी नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, मोनोपोली इज नॉट गुड, क्योंकि सब कंपनीज बंद हो गई और मार्केट में सिर्फ जियो है, अभी वो फ्री में दे रहा है। फिर अगर मंथली 1,000 रुपीज भी बोलेगा, आपको फोर्सफुली देना पड़ेगा। क्यों? नो अदर कॉम्पिटिटर्स। तो जियो को इतने टाइम तक परमिशन कैसे दिया? तो उन्होंने बोला वी आर ऑन अ ट्रायल बेसिस राइट नाउ, इट वाज अ न्यू कंपनी। सोच रहे, यस, नया था ना। तो जब नया कंपनी मार्केट में आ रहा है तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आएगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला बस वी आर ऑन अ ट्रायल बेसिस, अब फ्री में तो ट्रायल कर सकते हैं, पैसा लेकर ट्रायल करूंगा चलेगा क्या? नहीं। इफ आई एम चार्जिंग टू माई कस्टमर्स एंड इफ द सर्विसेज आर नॉट गुड, देन व्हाट विल हैपन? कस्टमर गाली देगा कि पैसा दे रहे हैं फिर भी लूट रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट उसने थोड़ा टाइम लोगों को फ्री में सर्विस दिया। एक रीजन ये भी था कि ऑलरेडी सबके पास सिम कार्ड थे। अब ये सिचुएशन में नया कस्टमर बनाए कैसे? तो उसने उसको भी मालूम था ये एयरटेल का कस्टमर एयरटेल छोड़ के निकलेगा नहीं, नंबर बहुत पुराना है, 5 साल। अरे आप हंसो मत, आप समझो, आपके पेरेंट्स का नंबर भी वो 15 15 20 20 साल से एक ही नंबर रखा होगा। अब ये सिचुएशन में मुझे भी पता है कि कस्टमर अपना पुराना नंबर एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ेगा। तो उसने स्ट्रैटेजी क्या की, तो पूरा नंबर, नहीं पुराना नंबर मत छोड़, टेक वन न्यू नंबर। और फिर अपने मोबाइल में नाम भी सेव किया होगा, पप्पा जी हो। किया रहेगा ना। यानी द स्ट्रैटेजी वाज दैट कि कस्टमर को कन्वर्ट करने मत बैठो, एग्जिस्टिंग जितने भी वोडाफोन के एयरटेल के कस्टमर्स है ना उन्हीं को अपना कस्टमर बना दो। ऐसे भी सब लोग ड्यूअल सिम कार्ड फोन तो वापर ही रहे, तो लेना भाई, एक ऐसे भी स्लॉट खाली था, ले दूसरा भी चिपका दिया। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपना टावर जो था वो नेटवर्क सिस्टम उसमें इंप्रूवमेंट किया, बराबर है। इनिशियली तो अनलिमिटेड डेटा था पर डे, फिर उन्होंने कर्टेल किया, कस्टमर्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो डेटा कम करते गए करते गए। देन फाइनली दे केम विद द प्राइम मेंबरशिप कि यू पे 100 रुपीज टू बिकम अ प्राइम मेंबर एंड दैट मेंबरशिप विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो ऑलमोस्ट 10 months, हाउ मेनी मंथ्स, 10 months फुकट वापरो। ये है ना, जियो नहीं था ना, तो कस्टमर्स महीने का रिचार्ज करवाते थे, 1 GB 3G 300, याद करो। फिर जैसे अपना इंटरनेट ऑन किया, व्हाट्सएप मैसेजेस लोड हो गए, तुरंत बंद। और मैसेज भी आता था, यू हैव कंज्यूम सो मेनी एमबीज। यूट्यूब तो हम महीने में लास्ट दिन जाते थे जिस दिन खत्म होने वाला होता था, एक वीडियो देखेंगे तो पूरा डेटा उड़ जाएगा ना। तो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग बाकी सारी फैसिलिटीज यूज ही नहीं कर रहे थे। और 300 रुपी ओनली फॉर इंटरनेट, कॉलिंग चार्जेस आर डिफरेंट। मुंबई के बाहर गए तो रोमिंग लगा देंगे,
महाराष्ट्र गोवा के बाहर गए तो इनकमिंग पे भी पैसा लगा रहे थे। एम आई राइट इन सेइंग दिस? तो ये सब चीजें जियो ने एनालाइज किया कि कस्टमर को ये सब नहीं पसंद है। इंटरनेशनली, लोकल हो, विद इन द कंट्री, आउटगोइंग्स आर ऑल्सो फ्री इंटरनेशनली। इंडिया एंड देर आर सम एशियन कंट्रीज जहां पर आउटगोइंग के लिए भी चार्ज किया जाता है, मैसेज के लिए भी चार्ज किया जाता है, और इंटरनेट के लिए भी अलग से चार्ज करते हैं। तो जियो ने बोला दिस इज रॉन्ग, वी विल चार्ज टू अवर कस्टमर ओनली फॉर द इंटरनेट। दैट वाज अ स्ट्रेटेजी कि हम तुझे कॉलिंग चार्जेस नहीं लेंगे, हम तुझे सिर्फ किस किस का चार्ज करेंगे, इंटरनेट का। एंड दिस इज हाउ उन्होंने सबको एक एडिशनल सिम कार्ड दिया। फिर उन्होंने अपनी सर्विस में प्रोग्रेस किया, फिर प्लान लेके आए 399 फॉर सम 84 डेज और 90 डेज का जो भी प्लान था। अब ये टाइम में 10 महीने में वोडाफोन, एयरटेल और जितनी भी बाकी छोटी मोटी कंपनीज थी ना, सबके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। वी आर चार्जिंग 300 रुपीज फॉर 1 GB, एंड ये भाई साहब 399 में 1.5 GB डेली, आउटगोइंग फ्री, इंटरनेट फ्री, SMS फ्री, एवरीथिंग फ्री, फुकट। और ऐसा भी नहीं कि आपने 1.5 GB यूज कर लिया देन योर इंटरनेट विल बी ऑफ। थोड़ा सड़ जाएगा बट चलेगा, बेसिक कम्युनिकेशन तो रुकेगा नहीं, बराबर है। हाँ, यूट्यूब एंड ऑल ये सब चीजें आप एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए आपका डेटा कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू। तो कहने का मतलब है दिस इज हाउ दे एंटर्ड द मार्केट। और ये कंपटीशन जो था ना, पूरा का पूरा उन्होंने सिनेरियो चेंज कर डाला, इंटरनेशनल कंपटीशन कर डाला। एंड इट वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू ऑल अदर कंपनीज कि इंडिया को लूटो मत। एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली राइट नाउ यू आर पेइंग 399 और 499 जो भी आपने प्लान लिया होगा। और ये सेम प्लान मेरे कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी किया, एयरटेल वाले ने, वोडाफोन वाले ने। सिचुएशन इतना खराब आ गया ना कि वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी मर्ज की आइडिया के साथ। आइडिया ने तो क्या एडवर्टाइज किया था पता है, नो उल्लू बनाई। डू यू रिमेम्बर दैट? कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, बोलते सीएस नहीं बनने का, एमबीबीएस नहीं बनने का, तू गरीब है, खाली इंटरनेट का रिचार्ज करवा। जो चीजें वहां पर कॉलेज में सिखाते हम तुझे इंटरनेट पे फ्री में सिखाएंगे, ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया था उन लोगों ने। IIM, आइडिया और समथिंग कुछ तो था उसके पीछे। यानी वो क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देना चाह रहे थे, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे थे पढ़ाई नहीं करोगे चलेगा, इंटरनेट पे बैठे रहो, और इंटरनेट भी सिर्फ हमारा वापरो। यानी वोडाफोन में आपको वो डेटा नहीं मिलेगा जो आइडिया में मिलता है, ऐसा उनका कहना था, विच वॉज रॉन्ग, बराबर है। तो ये तरीके से उन्होंने मार्केट एंटर किया। एयरटेल एयरसेल कोलैबोरेट हुआ, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी ना, उनको भी सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में एक ही चीज चलती है, चेंज। क्या चलता है? चेंज। डू यू नो व्हाट इज चेंज? कुछ ना कुछ नया करो, इनोवेटिव, क्रिएटिव। और मैं, इफ आई एम सेलर, I should not produce what I want to sell. I should produce what my customer wants to buy. तुझे जो चाहिए वो मैं बनाऊंगा। ट्रेडिशनली कैसा होता था, मैंने जो बनाया वही तुझे खरीदना है, कस्टमर की कोई इज्जत ही नहीं थी। अब मार्केट चेंज हुआ। अब मार्केट में क्या सिचुएशन है, व्हाट यू वांट वी विल प्रोड्यूस दैट। अभी भी देर आर सम सेलर्स जो अभी भी ट्रेडिशनल पकड़ के बैठे कि हम तो यही बनाएंगे, कस्टमर को खरीदना है तो खरीद, वरना बाढ़ में जा। तो कस्टमर में बोला सेम टू यू, बाढ़ में जा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, कंपनी बंद होगी। यानी बिजनेस करने के लिए चेंज इज रिक्वायर्ड। बिजनेस का करेक्ट डेफिनेशन आपने मुझे बताया, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अब मनी इज इक्वल टू पैसा, सोच रहे हैं? यस, बराबर है। मनी इज वर्थ क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट मनी बट विच इज इक्विवेलेंट टू मनी। वो पैसा नहीं है बट पैसे के जैसा है। इट्स नॉट मनी बट इट इज इक्विवेलेंट टू मनी। जैसे कि एग्जांपल दूं, डायमंड आ गया, गोल्ड आ गया, चेक आ गया, फिर क्रेडिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया। ये सब पैसा नहीं है बट पैसे के जैसा है। इफ यू स्वाइप द कार्ड तो पेमेंट हो गया, सोच रहे हैं, बट हाथ में मैंने कैश तो दिया नहीं है कि दिया है, तो वो मनी क्या हो गया, वर्थ। तो बिजनेस का डेफिनेशन समझा,
इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज बिजनेस, तो सिंपल डेफिनेशन क्या बोलने का? बाइंग एंड सेलिंग। नहीं, ऐसे नहीं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, और मनी और मनीज वर्थ। बराबर है? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनवायरमेंट। सॉरी, व्हाट इज surrounding? Can you give me some examples of surrounding? Classroom. How it is related to business? Thank you. No, classroom is not a business. Teaching is a business. Okay, so you want to say just because I'm teaching in a classroom, so I'm surrounded by some walls, some infrastructure, so this is the environment. Question mark, is it? Yes or no? पक्का? पूछूं? तो एनवायरमेंट का सिंपल मीनिंग आपने जो बोला, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग बहुत सारे होते हैं, देर आर मेनी फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया जियो का। जब जियो मार्केट में आया तो उसके साथ हेवी कंपटीशन में कौन था? एयरटेल एंड वोडाफोन, ये दो ही थे। हाँ, उसके पहले तो है ना, कैसा हुआ था पता है? देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड यूनिनॉर। उसको फिर वो लाइसेंस कैंसिल हुआ, सब स्कैंडल में वो लोग फंस गए। देन कंपनी है ना बंद हुई, और नया कंपनी, सेम कंपनी नया नाम लेके आया, टेलीनॉर। सुना आपने? टेलीनॉर आया, जियो आया, टेलीनॉर गया। कैसे टिक पाएगा? इट्स अ न्यू कंपनी। एक कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये थ्रॉट कट कंपटीशन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सम अदर कंपनी टू सर्वाइव। एम आई राइट इन सेइंग दिस? तो उसकी वजह से बहुत छोटी छोटी कंपनी थी जिनको स्ट्रगल करना पड़ा, वो एनवायरमेंट में सेट नहीं हो पाए। यानी देखो, एनवायरमेंट बेसिकली क्या होता है? सराउंडिंग वेयर योर बिजनेस ऑपरेट्स। अभी हम समझो जापान गए और हमने एक साड़ी का दुकान खोला, डू यू थिंक सो चलेगा? नहीं। तो कैन आई से दैट द सराउंडिंग इज नॉट सुटेबल फॉर अवर प्रोडक्ट? व्हाई? सिंपल रे, जापान में साड़ी कौन पहनेगा? तो उधर हमारा ऑडियंस ही नहीं है। व्हाट हैपेंड? चलो, तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये एनवायरमेंट था जिसको एनालाइज करना जरूरी है कि कौन से मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। अब जैसे जापान में जाके अगर मैं बिजनेस ओपन करूं, कौन सा? साड़ी का, तो बिजनेस नहीं चलेगा। बट वही अगर आईफोन बेचने का शोरूम ओपन कर दूं तो चलेगा। क्यों? एनवायरमेंट इज सुटेबल। वहां के लोगों को क्रिएटिविटी चाहिए, और आईफोन काफी सारे चेंजेस लेके आता ही है अपनी फील्ड में। तो कहने का मतलब है, व्हेन यू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस ना, सबसे पहला चीज जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो होगा सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग। अभी समझो आपने क्या ना फास्ट फूड आउटलेट ओपन किया, और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव था, यानी डाइट फूड एंड ऑल। अब गुजरात में जाके चालू कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जीरो। व्हाई? बिकॉज पीपल आर फूडी इन गुजरात। बुक्कड़ नहीं कह सकते, खाते हैं। ऐसा मत बोल, देर आर मेनी गुजराती, तेरा विसर्जन कर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, एरिया सिलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई विच बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट। तो आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, देन यू आइडेंटिफाई वो बिजनेस कहां चलेगा। उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई वो प्रोडक्ट किसके लिए है। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम बनाने का कंपनी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, और हम लोग एक कैंडी बना रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वो कैंडी किसके लिए सूटेबल है। बच्चे लोगों के लिए, बड़े नहीं खाते खाते हैं ना, ऐसा क्या करते हैं बच्चे लोगों के लिए बोल के? बेचारा कोई खाता भी रहेगा तेरे को देख के छुप जाएगा। बंद करना बस। हाँ, तो
यू हैव टू डिसाइड द टारगेट ऑडियंस कि आपका प्रोडक्ट सूटेबल किसके लिए है। अभी समझो आपने है ना आइसक्रीम बनाने का कंपनी शुरू करना है, तो मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है अपना जो आइसक्रीम में है? अमूल। अभी सुनो, आपने है ना अमूल के पैरेलल एक प्रोडक्ट बनाया, सुनो ना, चोकोबार, बराबर वेनिला था, उसके ऊपर आपने चॉकलेट लेयर लगा दिया। अब आप ये सोचो, अगर अमूल वो प्रोडक्ट 20 रुपीज में बेच रहा है, इट्स अ ब्रांड, ओल्ड कंपनी, यू आर अ न्यू कंपनी, देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड व्हाई? पहले सोचो फिर बोलो, बोलने के लिए मत बोलो। हाँ मेरे को बोलना है माँ, मेरे को बोलना। आप ऐसे अंदर अंदर डिस्कशन करके ना टैलेंट मत दिखाओ, वो बाजू वाला अपने से बेगाया गुजरा है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, डिस्कस विथ मी, तो कुछ आउटकम आएगा, है ना? हाँ 20 रखेगा, क्यों? अच्छा तेरे को लगता है इफ यू कीप अ सेम प्राइस तो कस्टमर विल 5 रुपए ज्यादा? सुन, गांव जाना है ना तो डायरेक्ट बोल। हाँ ओके, एंड दैट इज ऑल्सो ब्रांड, पीपल आर satisfied with the Amul quality. Okay, okay, for a trial, and then if they like it they will become your customers. हम्म, तू क्या बोल रहा है? अभी भी 20? वो तो है, थ्रेट तो है, बट बिजनेस, बिजनेस इज अ रिस्क। हाँ तो व्हाट यू आर सेइंग, 20 या 20 से ज्यादा? चॉकलेट तो अमूल भी दे रहा है, तो तू भी दे रहा है, तो तू कौन सा तीर मार रहा है? हाँ तू बोल, तो क्या बोलता है? कुछ बोलेगा ही नहीं। ये बोलेगा हम कस्टमर ही अच्छे हैं। सेम प्राइस यू विल कीप। हाँ बट तू सुनना, दैट तो कस्टमर विल कम टू नो ओनली आफ्टर दे कंज्यूम द प्रोडक्ट। ए बस, यानी क्वालिटी तो बाद में मैटर करेगा, कब पता है? जब कस्टमर वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। टिल द टाइम आई डू नॉट कंज्यूम ओनली, कस्टमर कहां से आएगा? एडवर्टाइजमेंट, आपको लगता है एडवर्टाइजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल? इतने प्रोडक्ट का आप टीवी में ऐड देखते हो, ऐड आते हैं, आप क्या करते हो? चैनल चेंज। तो अगर चैनल चेंज कर दिया तो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट कहां से आएगा? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है मार्केट में, बट वी आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट्स फॉर एनी रीजन, बट वी आर नॉट बाइंग। और एडवर्टाइजमेंट अगेन एक्सपेंसिव है, एंड देर इज नो श्योरिटी कि कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं। क्या बोल रहा है? नो वन वांट टू चार्ज मोर देन 20। अभी तू समझ, अब तू कस्टमर बन के सोच, यू वांट टू ईट सम आइसक्रीम, देयर आर टू ब्रांड्स, वन इज अ लोकल, वन इज अ एग्जिस्टिंग ब्रांड, और दोनों का प्राइस सेम है, तू किसको प्रायोरिटी देगा? जेन्युइन कस्टमर बोल के बोलना। हाँ ओके, तो इससे ये पता चला देर इज अ क्लास ऑफ पीपल, दोज हु आर रेडी टू ट्राई। आई एम नॉट आंसरिंग, आई एम डिस्कसिंग। हाँ बट उसका थ्रेट ये भी तो है ना, इफ पीपल आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद द अमूल ब्रांड, व्हाई दे विल पे हायर प्राइसेस? यू टेल मी ना। देर आर सम पीपल, हियर देर आर मेनी पीपल, जैसे कि
ड्राई फ्रूट भी डालेगा। तो अमूल का भी सुनो ना, तो अमूल का भी तो ड्राई फ्रूट वाला आता होगा। देन कंपटीशन अलग अलग प्रोडक्ट का होगा, तो अगर वो ड्राई फ्रूट वाला 30 में बेच रहा है, तो तेरे को वो 30 के हिसाब से प्राइस अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये है ना, एंडलेस डिस्कशन है। सुनो, नहीं कर सकते। यू कांट गिव मोर क्वांटिटी बॉस, परवड़ेगा कैसे? स्टार्टिंग में खाली वो कस्टमर को टेस्ट करवाने के लिए ज्यादा दे दिया, एंड देन ऑल ऑफ सडन इफ यू रिड्यूस द क्वांटिटी, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है, पीपल विल बाय। द मोमेंट यू लोअर द क्वांटिटी, पब्लिक बोलेगा अब लूट रहा है, अब मजा नहीं आ रहा है, जाने दो। प्राइस को तो स्टेबल रखना जरूरी है। आज पार्ले जी, इतने साल हो गया, जब से मेरे को समझ में आया ना, तब से वो 4 से एक ही बार चेंज होके कितना हुआ, 5। यानी कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है। द मोमेंट यू इंक्रीज द प्राइस ना, कस्टमर पसंद नहीं करता और वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाता है टू सम अदर प्रोडक्ट्स। तो ये होता है प्राइस सेंसिटिविटी, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस करना है, थिंक अबाउट द प्राइस। अभी हम कहां पर फेल हो रहे हैं पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां आ रहा है? हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, वॉट एवर डिस्कशन वी आर डूइंग राइट नाउ, इसमें एक चीज हम सब मिस कर रहे हैं। आपका ऑडियंस कौन है? बिजनेस में आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया कि यू वांट टू सेल योर आइसक्रीम। अब आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट कौन से क्लास के लिए बना रहे हो। यू आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर रिच पीपल और मिडिल क्लास पीपल और लोअर मिडिल क्लास और पुअर। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिसाइड नहीं करोगे ना, रैंडमली प्रोडक्ट लेके आओगे, तो कंपनी नहीं चलेगा। द सर्वाइवल विल बी अ डिफिकल्ट। वाई इट विल बी डिफिकल्ट? क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हैं मार्केट में। एक और ऐड हो गया जिसके पास टारगेट ही नहीं है कि हम हमारा प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। अब मैं प्रोडक्ट किसके लिए यानी एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आइसक्रीम तो सब खाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। तो हमारा क्वेश्चन ही आता है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? क्लास डिसाइड करो। अब जैसे मैग्नम इंडिया में आया, तो जो अमूल का था 20 रुपीज का प्रोडक्ट, थोड़ा उसमें क्वालिटी 5%, 10%, 20% ऐड करके वही प्रोडक्ट वो 90 में बेच रहा है। तो उसने एडवर्टाइजमेंट में भी वैसे किया, बेल्जियम चॉकलेट प्लस करीना कपूर आई। वो 90 में से 30 तो करीना लेकर गई। यानी ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सबके लिए नहीं है। उन्होंने क्लास डिसाइड किया, अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल। अभी गलती से मैं आप कभी चले गए, हमने खा लिया, तो हम उनके कस्टमर डेटाबेस में नहीं आते। क्यों? पहले तो कस्टमर कौन है पता है? जो रेगुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है। अब कितने लोग यहाँ पर हर हफ्ते 2 मैग्नम खाते ही खाते हैं, यानी परवड़ेगा नहीं। हम उनके क्लास में आते ही नहीं है, टारगेट ऑडियंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, और whom you are producing. डिसाइड द क्लास ऑफ पीपल यू वांट टू कैटर। ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, तो प्रोडक्ट कभी नहीं बेच पाओगे। एंड देयर इज नो रूल कि इफ यू आर सेलिंग एट 20 रुपीज, तो मेरे को भी 20 में बेचना चाहिए। ये किसने प्रूव करके दिखाया? मैग्नम। ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग कैसे किया? तो टीवी पे इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट किया, करीना कपूर को लेके आए, इतना डिजिटल एडवर्टाइजमेंट किया, बराबर बेल्जियम चॉकलेट। अरे चॉकलेट बेल्जियम का हो कि विरार का हो, क्या फर्क पड़ रहा है? बट एडवर्टाइजमेंट में अरे बेल्जियम का चॉकलेट है, बेल्जियम का ब्रांड। तो ऐसे भी क्लास ऑफ पीपल होते जो बहुत सेंसिटिव होते ये सब चीजों के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए। तो दे सेटल्ड फॉर मैग्नम। कुछ समझ रहा है? यानी बिजनेस में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां कर रहे हो, और योर टारगेट ऑडियंस। इफ यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ना, बिजनेस विल ग्रो। और अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढ पाए ना, तो बिजनेस करना विल बी अ टास्क। यानी वो एनवायरमेंट में आप एडजस्ट ही नहीं हो पाओगे। इतना हैवी कंपटीशन अमूल दे रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स में। जितने भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसमें सबसे हेवी एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है ना, दुनिया भर का ऐड कर रहा है। व्हाई एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी कंपनी? अच्छा मुझे बता, अमूल एग्जिस्ट करता है, आपको किसको पता नहीं था? सुनो ना, पहले मेरे को सुनने दो, बोलने दो। लेट मी फिनिश फर्स्ट। अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू आंसर। डोंट बिकम भावुक टू गिव आंसर्स। तो माई क्वेश्चन इज दिस कि अमूल, इट्स अ ओल्ड ब्रांड,
आपको सबको अमूल के बारे में पता था, फिर भी अमूल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सेम प्रोडक्ट का, इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यू प्रोडक्ट का। अभी नया प्रोडक्ट आया तो एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड, बट ओल्ड प्रोडक्ट अमूल बटर, अब बोल ये पुराना प्रोडक्ट है कि नया प्रोडक्ट है, फिर भी ऐड कर रहे हैं। क्या रीजन होगा? उसको बुला तो प्लीज आगे आओ ना। न्यू कंपनी क्या? अच्छा, यानी एडवर्टाइजमेंट वाई यू रिक्वायर्ड पता है? इफ यू डू नॉट एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट ना, तो लोग है ना धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे। आगे आओ। और जब कस्टमर आपकी ब्रांड भूल गए ना, और वही टाइम पर नया कोई ब्रांड आया और वो हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो धीरे धीरे कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा टू सम न्यू ब्रांड। ये बहुत कॉमन है, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस में। इसीलिए इवन इफ योर प्रोडक्ट इज अ ब्रांड, कीप ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं। बचपन में कभी रसना पिया था? रसना का एक एग्जांपल है ना, ये बहुत सेट करने वाला एग्जाम्पल है। उन्होंने कस्टमर को क्या रिच किया था, 1 और 2 रुपीज का पाउच लाके लेके आए कि तुझे आधा किलो खरीदने की जरूरत थी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, डोंट स्पेंड दिस मच, यू जस्ट स्पेंड 1 रुपी और 2 रुपी, बराबर, फिल अ ग्लास ऑफ वाटर, वो जो पैकेट दिया है उसको पोर कर दो एंड पी जाओ, सिंपल। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रसना का डिमांड कम हो गया होगा? टैंग आने से रसना को फर्क नहीं पड़ा, रसना को फर्क इसलिए पड़ा एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया। देखो ना, प्रोडक्ट तो आते ही रहेंगे, कितने प्रोडक्ट अभी भी आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, बट टिक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि पुरानी कंपनी अभी भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है टू रिटेन द कस्टमर्स। दैट्स अ इंपॉर्टेंट टास्क। यू विल हैव टू रिटेन योर कस्टमर्स बाय डूइंग एडवर्टाइजमेंट, हेवी एडवर्टाइजमेंट, रिपीटेटिव एडवर्टाइजमेंट, हैमरिंग करो, कीप ऑन हैमरिंग। कभी कोई आप शॉप में जाओगे ना, जैसे एमएम में जाओगे, वो बचता ही रहेगा, एमएम की लस्सी, एमएम की लस्सी, हमको मालूम है भाई, इट इज नॉट दैट हैपनिंग, वी आर नॉट लाइकिंग इट, स्टिल वो हमारे कान पे त्रास देता ही है। दैट इज एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट। कुछ कुछ लोगों को तो पूरा वो गाना भी याद रह गया होगा तुझे याद है ना? सो दिस इज द इम्पैक्ट। यानी इवन इफ यू डू नॉट लाइक इट ना, वी हैव नाउ रिमेंबर द सॉन्ग कि वो क्या बोलने वाला, हमको तो लिरिक्स भी मालूम है, अरे म्यूजिक के साथ रट्टा मार लिया है। हाँ देख, 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। तो दैट इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यू टू कीप ऑन हैमरिंग टू योर कस्टमर्स, ये प्रोडक्ट तेरे लिए ही है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, दिस इज द सुटेबल प्रोडक्ट फॉर यू। रसना ने एडवर्टाइजमेंट बंद किया, वही टाइम पे मार्केट में कौन आया? टैंग, हेवी एडवर्टाइजमेंट, टैंक छा गया, कस्टमर शिफ्ट हुआ फ्रॉम रसना टू टैंक। देन रसना रियलाइज कि हमने मिस्टेक कर दिया, इतने अच्छे खासे कस्टमर्स थे, फुकड़ में जाने दिए, तो फिर से मार्केट में ऐड करने लगे विद अक्षय कुमार। बट अब जो कस्टमर टैंक से सेटिस्फाइड है, वो फिर से रसना में क्यों आएगा? यानी एनवायरमेंट चेंज हो गया है। अब ऐसे कट्टर कस्टमर्स नहीं बचे कि अगर एयरटेल नहीं होगा तो मैं और कोई कंपनी का सिम कार्ड नहीं लूंगा। कस्टमर अब ब्रॉड माइंडेडली सोचता है, एयरटेल तोप नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट भी होगा चलेगा, अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। यस और नो? यानी बिजनेस डायनामिक हो चुका है। एवरी डे डू समथिंग न्यू टू रिटेन इन द मार्केट, कीप ऑन हैमरिंग टू योर कस्टमर्स। कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाते हो ना, तो वो आपका नंबर लेते हैं, आपका एनिवर्सरी, बर्थडे, ये सब डेट लिखते हैं, फिर आपको मैसेज करते हैं आपके बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर आपको बोलेंगे कम एंड सेलिब्रेट विद अस, वी विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% 15%। अब उसको डिस्काउंट देने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता होगा, बट क्यों दे रहा है पता है? कस्टमर आएगा, अब तो अकेला थोड़ी पार्टी देगा, साथ में 5-10 लोग तो होंगे। ऑन एन एवरेज पर पर्सन 300 रुपए भी पकड़ो, इफ देर आर 5 पीपल, 1500 रुपए का बिजनेस हुआ, 10% डिस्काउंट दिया तो भी 1350, नॉट बैड। अरे वीकडेज में तो बेचारे स्टाफ ही होते होटल के अंदर, कस्टमर्स कम होते हैं ना, वीकेंड पे कस्टमर्स की मारामारी होती है, यू गेट मोर कस्टमर्स, बट ड्यूरिंग वीकडेज देर आर नो कस्टमर्स और वेरी लेस कस्टमर्स। तो ये दुनिया भर का स्कीम निकालती, ये हैप्पी आवर्स क्यों निकाला होगा? अभी बोला क्यों निकाला कि तू आ हैप्पी आवर्स, सुना रहेगा ना कि आप 12 to 6 के बीच में आओगे तो 20% ऑफ, बाय वन गेट वन, 10% ऑफ, 12% ऑफ, फुल ऑफ, अच्छा बाय 2 गेट 4 यानी 50% ऑफ हुआ।
ये क्यों देते पता है? भले हाफ प्राइस में प्रोडक्ट जा रहा है, जा तो रहा है, पब्लिक बैठी है ना, तो बिजनेस का ब्रांड बन रहा है कि अरे भरा हुआ है, रे वीकडे पे भी भरा हुआ है, पब्लिक देखती है, जाना पड़ेगा, हमको मालूम है कैसे भरा है। बट दिस इज हाउ यू क्रिएट इम्पैक्ट ऑफ योर बिजनेस। तो ये सब था एनवायरमेंट फैक्टर्स, सराउंडिंग्स, बिजनेस कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, हु आर योर सप्लायर्स। ये भाई सप्लायर्स आर रिक्वायर्ड। अभी मैं ऐसी जगह पर जाके बिजनेस कर रहा हूं वेयर देर आर नो सप्लायर्स, तो प्रोडक्ट सप्लाई कौन करेगा? अगर प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला कोई नहीं होगा तो मैं बेचूंगा कैसे? फिर तो क्या होगा, 10 20 30 किलोमीटर मैं दूर जाऊंगा, आई परचेज द प्रोडक्ट, आई ब्रिंग इट टू माई आउटलेट एंड देन आई विल सेल, तो माई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज। बराबर है? तो आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर गवर्नमेंट। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी में आना चाहिए, फेवरेट वाली चीजों में। अब गवर्नमेंट, अभी आपको पता होगा यूपी में देयर इज सम मूवमेंट इज गोइंग ऑन फॉर लिकर, जहर वाली शराब थी। तो अभी जो अपोजिट पार्टीज है ना, दे आर डिमांडिंग के यूपी को भी ड्राई स्टेट डिक्लेयर करो। अभी सोचो, इफ अवर बिजनेस इज इन यूपी एंड अवर प्रोडक्ट इज लिकर प्रोडक्ट, और कल उठ के गवर्नमेंट ने बोल दिया भाइयों बहनों कल से लिकर बेचना अलाउड नहीं है, हमारा बिजनेस हाँ है नहीं, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुआ, बिजनेस अफेक्ट हुआ, हमारा कॉम्पिटिटर कोई नया आ गया, हाफ प्राइस, फुल फ्री, तो हमारा बिजनेस इससे क्या होगा, इंपैक्ट होगा। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ व्हाट, एनवायरमेंट। किसका इंपैक्ट है ये, एनवायरमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ। यू विल डू मेंटेन वन सेपरेट नोटबुक फॉर माय सब्जेक्ट, ठीक है? आज नहीं लाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर मेक श्योर यू हैव सम न्यू नोटबुक फॉर मी। तो बुक ओपन करो। हेडिंग दो, बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट लिखा, ब्रैकेट में लिखो मार्क्स 40, मार्क्स 40, ब्रैकेट क्लोज करो। अभी एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो, कंटेंट। अंडरलाइन दिस। So there are 5 chapters. First, next time write down the first. Introduction to business environment. Introduction to business environment. Second, forms of business organization. ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आपने लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो ना ओसी, कनेक्ट कर पाओगे ना, ओसी का मतलब 12th स्टैंडर्ड ओसी। थर्ड, स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस। नंबर 4, मार्केटिंग and its functions, marketing and its functions. Number 5, मैनेजमेंट। अभी ये चैप्टर का नाम ही मैनेजमेंट है, तो इसका सम पोर्शन विल बी डिराइव फ्रॉम विच सब्जेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, नॉट एंटायर चैप्टर बट सम पार्ट। तो दिस आर द 5 चैप्टर्स जो अपने को स्टडी करने हैं, ठीक है? अब है ना हेडिंग दो, बिजनेस, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो, कंटिन्यू विद द सेम पेज, अंडरलाइन दिस।
Make a paragraph. Business means buying and selling, buying and selling of goods and services, of goods and services for money or money's worth, for money or money's worth. लिखा, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़कर मेक अ पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ बनाओ। बिजनेस एनवायरमेंट means the the factors or surrounding which affects the business, which affects the business। बेसिकली ये सराउंडिंग है जो बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बराबर है। ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो, ब्रैकेट में राइट डाउन द एग्जांपल्स। कस्टमर्स। नाउ एक एक चीजें मैं डिस्कस करते जाऊंगा और लिखवाते जाऊंगा। अब कैन यू टेल मी हाउ कस्टमर्स अफेक्ट योर बिजनेस? कस्टमर बोलता है मेरे को आज मैग्नम ही खाना है, आई डोंट वांट टू ईट अमूल। तो जो अमूल का रेगुलर कस्टमर था, कभी कभी वो भी क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। यानी कस्टमर को रिटेन करना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर कस्टमर रिटेन नहीं होगा तो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है। ये वोडाफोन जैसी कंपनी जो जिंदगी में कभी स्कीम नहीं देता था, वो भी आ गया लाइन पे। मर्जर करना पड़ा। किसके साथ मर्ज हुआ? आइडिया। क्योंकि उनको मालूम पड़ गया इट्स अ थ्रेट। एयरटेल का तो वो हद हो गया। वो लड़की मालूम थी ना एयरटेल वाली, कितना इन्वेस्टमेंट किया एयरटेल वालों ने वो लड़की को ब्रांड बनाने में, और अचानक जियो आ गया। अभी भी वापस उसको लॉन्च किया कि आप वो स्पीड चेक करो एंड फलाना ढिमका वॉट एवर इट इज। बट जो कस्टमर सेटिस्फाइड है विद द सर्विसेज ऑफ जियो और सम अदर कंपनी, वो काई को चेंज होगा, बोलेगा तुमने हमको बहुत लूट लिया बॉस, अब बस। यानी कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स वो किसी के नहीं है। मार्केट खराब हो चुका है। अब लॉयल्टी बहुत कम लोगों में बची है, बट है। आई विल से 1% लोगों के अंदर है, बट है। बट ये 1% लोग है ना, हमारा बिजनेस रन नहीं कर सकते। वी रिक्वायर इनकम, फॉर इनकम वी रिक्वायर कस्टमर्स, एंड फॉर कस्टमर्स सम गिमिक्स आर रिक्वायर्ड। जैसे बाय वन गेट वन दो। कुछ कुछ मॉल्स होते हैं ना बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे ये ग्रोवेल्स है ना, उसमें भी स्कीम है हैप्पी ट्यूसडे या समथिंग कुछ तो है, कि वीकली एक दिन ऐसा रखा है जहां पर आप जाओगे ना तो फूड प्रोडक्ट से 50% ऑफ। तो पब्लिक क्या एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अभी चल रहा है कि नहीं वो पता नहीं है, स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजीज। वो ट्यूसडे को उन्होंने ट्यूसडे रखा था कि यू कम ऑन ट्यूसडे और जितना खाना है खाओ एंड पे हाफ। ये क्यों करना पड़ा पता है? बिकॉज ऑफ दैट मोर पीपल विल कम। अरे ट्यूसडे को ऑफ 50% ऑफ, चल पार्टी उधर ही करेंगे, सस्ते में होगा। तो इसकी वजह से मोर एंड मोर कस्टमर्स विल कम। अब मॉल में गए हो खा के, थोड़ा राउंड भी मारोगे, तो जो ब्रांड्स वहां पर काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनका एडवर्टाइजमेंट हुआ। फिर कुछ लोग बोलेंगे चल अंदर टाइम पास करके आते 10 मिनट। तो प्रोडक्ट देखेंगे, इफ दे लाइक इट दे विल बाय इट, इवन इफ दे डोंट लाइक इट तो वो लोग निकल जाएंगे। बट एडवर्टाइजमेंट तो हुआ ना भाई, हाँ ये शॉप में गए तो इधर अच्छा मिल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ये अच्छा था यहाँ पर, द क्वालिटी वॉज गुड, द स्टाफ वॉज गुड। आजकल का कस्टमर तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी करवानी हो ना ऑर्डर, तो भी पहले रिव्यू पड़ता है, स्टार रेटिंग कितना है। 3.5 के नीचे होगा तो ऑर्डर नहीं करना चाहिए, रिस्की है। करते हो ना स्टार रेटिंग्स, फिर रिव्यू पढ़ते हो। जो वो रिव्यू भी किसका पढ़ने का? जिसने खराब लिखा है। अच्छा लिखने वाले का काय को पढ़ने का? खराब लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या ड्रॉबैक है, क्या सर्विस अच्छा और क्या सर्विस अच्छा नहीं है, हमें वो देखना पड़ेगा।
यस और नो? तो दिस आर द फैक्टर्स. तो कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है. किंग, गॉड. बिजनेस चल रहा है बिकॉज ऑफ यू. इफ यू आर नॉट देयर, वी आर नॉट देयर. इफ यू आर देन ओनली वी आर हियर. बराबर है? तो कस्टमर्स, कॉमा, कॉम्पिटिटर्स. कैन यू टेल मी व्हाई कॉम्पिटिटर्स आर रिक्वायर्ड? गिव वैलिड रीजन. हाँ, कुछ भी बकवास नहीं प्लीज. उल्टा ऐसा फील होना चाहिए ना कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बट कंपटीशन होना चाहिए. ओके. देयर विल बी नो चेंज, नो क्रिएटिविटी. क्वालिटी भी नहीं देंगे, बोलेंगे खाना है तो खाओ ना भाड़ में जा. यानी इफ देर इज अ कॉम्पिटिशन ना, तो न्यू प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्च. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सर्विस बेटर बनाया जाएगा. इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगा, प्राइस कंपटीशन होगा. अभी इसने ट्यूसडे ऑफर रखा है, तो मैं वेनसडे ऑफर रखूंगा. रखना पड़ेगा. ट्यूसडे को नहीं रखने का. ट्यूसडे को उधर जाने दो, वेनसडे अपने पास आएगा. सेम डे रखोगे, कस्टमर उतने ही है, डाइवर्ट हो जाएंगे. तो उससे अच्छा डे चेंज करो. जैसे डोमिनोज पहले मेरे ख्याल से फ्राइडे को बाय वन गेट वन देता था. अभी नहीं देते ना. अभी पिज्जा हट दे रहा है ट्यूसडे. देख, अब इसको पिज्जा खाना है पिज्जा हट का, तो ये कौन सा डे प्रीफर करेगी? लॉजिकल है. अब पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर कौन है? डोमिनोज. दोनों प्रोडक्ट में कॉम्पीट करते, प्राइस में कॉम्पीट करते, मार्केटिंग करते. बराबर है? बट आज की डेट में दोनों में ज्यादा प्रोडक्ट किसका बिक रहा है? डोमिनोज का. पहले दोनों का कम बिकता था. ऑल ऑफ सडन डोमिनोज का सेल बढ़ गया कंपटीशन में. डू यू नो द रियल रीजन? प्राइस 59 कर दिया पिज्जा का. भले छोटा पिज्जा दे रहा है 5 इंच और वॉट एवर इट इज, कस्टमर इज हैप्पी. 60 में मिल रहा है ना. अरे पहले कैसा फॉर्मेट था उनका, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, तो डोमिनोज में अंदर जाके पहले पूछना पड़ता था हाउ टू गिव ऑर्डर. पिज्जा बेस अलग, टॉपिंग्स अलग, चीज अलग, इतना सब किसको मालूम पड़ता था? वो टाइम पे अवेयरनेस नहीं था. अभी तो ये सब चीजों का अवेयरनेस आ गया है. आप लोग अभी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हो. यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ, नो. प्लस अवेयरनेस इज देयर. प्लस डिजिटली इतना सब चीज आ चुका है कि अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, आप पूछ के इंसल्ट नहीं करवाओगे, आप गूगल पे चेक कर लोगे. इज्जत मत निकलाओ. यू विल चेक ऑन गूगल कि इसका मतलब क्या होता है. करते हो कि नहीं करते हो? तो कंपटीशन होगा, तो प्राइस में कस्टमर को फायदा होगा. आप कस्टमर लेने के चक्कर में, यानी बिजनेसमैन, टू क्रिएट मोर कस्टमर डेटाबेस, ही विल प्रोवाइड गुड सर्विसेज, he will provide good product at low prices, at competitive prices, and इससे तेरे को भी फायदा हुआ, मेरे को भी फायदा हुआ. करेक्ट है? कॉमा, सप्लायर्स. why suppliers are required? If supplier is not coming to your outlet now, then transportation cost will increase. आप कभी एसएल वर्ल्ड गए हो? अगर आप वहां पर पैकेज वाटर खरीदते हो, पैकेजिंग वाटर, अभी वो मिनरल वाटर नहीं बोलते, पता है ना, गवर्नमेंट ने रूल निकाला. They don't call it as mineral water. You are not adding any kind of minerals. हाँ, तो अभी उसको वो लोग पैकेजिंग वाटर बोल के उसको बेच रहे हैं. बिस्लरी है. यू नो बिस्लरी हैज 3 प्राइस, एक्चुअली में 4 प्राइसेस इन द मार्केट. सुनो पहले. दे हैव 4 डिफरेंट प्राइसेस. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंटेड प्राइस. प्रिंटेड प्राइस, हाँ, प्रिंटेड जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है ना, उसका प्राइस की बात कर रहा हूँ. जैसे कि बिस्लरी इफ यू परचेस फ्रॉम रेलवे स्टॉल ना, तो 1 लीटर विल कॉस्ट यू 15. If you purchase from some grocery shop or something, तो 20. If you purchase from SL World, 30. और बिस्लरी का ही एक महंगा वाला बॉटल आता है पानी का, विच इज फॉर सम 50 और 60 bucks. डू यू नो दिस? उसका है ना, खाली कैप चेंज किया हुआ है, अट्रैक्टिव बना दिया, प्रोडक्ट तो पानी है. आपको पता है वो क्यों लॉन्च किया? बिकॉज उसका कंपटीशन हिमालय के साथ है. नाम सुना होगा. उसका भी पानी मिलता है, सबसे महंगा पानी उसका ही है. इट विल कॉस्ट यू सम 60-70 रुपीज. 90 है. हाँ, तो वो 90 है ना, तो उसके साथ कंपटीशन में कोई था ही नहीं. एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल
जो हिमालय का ही पानी पीते हैं। इट्स अ बिग ब्रांड। आप अभी सोच रहे हो बॉस, अगर आप भी उतना कमाओगे तो आप भी अपना स्टेटस मेंटेन करोगे, उसमें देर इज नथिंग रॉन्ग। अभी मैग्नम आइसक्रीम का एग्जांपल दिया ना, देर इज अ क्लास ऑफ पीपल जो डेली खाते होंगे। अपन नहीं खाते इसका मतलब ये थोड़ी इतना महंगा आइसक्रीम कोई नहीं खाता होगा डेली बेसिस पे। कस्टमर्स आर देयर, भले कम कस्टमर हो, बट कस्टमर्स आर देयर। तो अभी वो 30 रुपीज का प्राइस क्यों हुआ एसएल वर्ल्ड में? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपनी का बढ़ गया। एकदम गांव के अंदर रखा है एसएल वर्ल्ड को। तो जब आप वहां पर जा रहे हो डिलीवरी करने के लिए, तो बीच में आपको सब वो दुकान वाले नहीं मिल रहे जिसको आप बेचोगे बॉटल। अभी देखो ना, बोरीवली में मैं आ रहा हूँ डिलीवरी करने, तो बीच में और 50 दुकान आती है। तो मैं सबका ऑर्डर लूंगा, और जब एक यहाँ पर आने वाला हूँ तो बीच में जितने भी लोग हैं सबको डिलीवरी करते हुए आऊंगा। बट वेन दे आर रीचिंग दिस एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, तो बीच में पूरा एरिया ड्राई है, कोई नहीं है वहां पर, खरीदने वाला भी नहीं, बेचने वाला भी नहीं। अभी थोड़े बहुत आ गए हो तो बिकॉज ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपनी क्यों बेयर करेगा? एसएल वर्ल्ड बोलेगा मैं भी क्यों बेयर करूं? तो बेयर कौन कर रहा है? कस्टमर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पानी मिल रहा है। जरूरी भी तो है। कुछ लोग होते हैं ना हेल्थ ओरिएंटेड, हम वो नल का पानी नहीं पियेंगे, कैसा होगा, कब साफ किया होगा टैंक, क्या पता। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बिस्लरी का पानी कहाँ का होगा, कैसा होगा, कितना प्योरीफाई किया होगा। बट ठीक है, इट्स ऑल इन योर माइंड। दिस इज वाई सप्लायर्स आर रिक्वायर्ड। इफ सप्लायर्स आर नॉट देयर, द कॉस्ट विल इंक्रीज। बराबर, कॉमा। गवर्नमेंट, ऐसे लिखो, गवर्नमेंट पॉलिसी लिखो, गवर्नमेंट और लिखो गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट हमारे फेवर में पॉलिसी बना रहा है तो वो बिजनेस विल ग्रो। गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बना रहा है तो बिजनेस क्या हो जाएगा? कम। आपको पता अभी लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से नाउ पीपल डू नॉट प्रीफर टू बाय स्मॉल कार। स्मॉल कार समझता है? ऑल्टो, नैनो बंद हो गया, छोड़ दो उसको। हाँ, नैनो डिसकंटिन्यू किया ना टाटा ने, तो नाउ यू कांट कंपेयर दैट। तो अभी सबसे छोटा गाड़ी कौन बना रहा है? अल्टो। एंड देर आर सम इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस बाय बजाज, महिंद्रा एंड सम अदर कंपनीज, ईओ2 एंड सम। तो अभी एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि गवर्नमेंट स्मॉल कार को प्रमोट कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग पेट्रोल और डीजल कार, यू बाय इलेक्ट्रिक कार। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो राइट नाउ। फायदा क्या है पता है? एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दिया ना, तो काफी अच्छा खासा चलेगा, लो कॉस्ट पे। द रनिंग कॉस्ट विल बी लो। इससे क्या फायदा हुआ? अभी कार लेके जाना होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो ही चीजों का है। पहला ट्रैफिक, और दूसरा फ्यूल कॉस्ट। इफ द फ्यूल विल कॉस्ट 80 रुपी और 90 रुपी a liter petrol, and if your car giving average of 10 kilometers per liter, तो 80 डिवाइड बाई 10 पर किलोमीटर कितना रुपया कॉस्ट आया? 8 रुपीज। तो कस्टमर सोचेगा अरे 1 किलोमीटर का 8 रुपया कॉस्ट हो रहा है यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वही अगर इलेक्ट्रिक कार होगा तो पर किलोमीटर 1 रुपी रनिंग। आप क्या बोलोगे? कहीं पर भी जाओ यही लेके जाओ। अरे 1 रुपी पर किलोमीटर, इट्स गुड ना। द ओनली ड्रॉबैक इज दैट चार्जिंग स्टेशन आर नॉट देयर। तो गवर्नमेंट अब उसके ऊपर फोकस कर रही है। बट अब कस्टमर का साइकोलॉजी क्या है पता? आज का जनरेशन क्या बोलता है? छोटा कार नहीं खरीदना है, वी वांट लग्जरी, वी वांट सेफ्टी। ऑल्टो है ना, एक बार जोर से ऐसे आपने स्मैश कर दिया ना, डेंट आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच दे हैव यूज्ड इज चीप क्वालिटी। सस्ता कब होगा? जब प्राइस मटेरियल जो है वो लो ग्रेड का यूज किया। वही स्कॉडा का गाड़ी होगा ना, उसको स्मैश करो हाथ टूट जाएगा। अभी कंटिन्यू अगर स्मैश करते रहोगे तो गाड़ी को भी थोड़ा डेंट आएगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ये मारुति पे से टच कर दो तो अंदर चला गया। सस्ता गाड़ी क्यों बेच पा रहा है? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लो। चीप मत बोलो, लो क्वालिटी। बराबर है। तो अभी पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ा है, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, वी वांट लग्जरी। तो उसकी वजह से स्मॉल कार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बट नहीं चल रही है, और पब्लिक क्या खरीद रहा है? लग्जरी कार्स। बराबर है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, कॉमा सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कॉमा
कल्चरल फैक्टर्स। अब ये कल्चरल फैक्टर भी बहुत जोरदार होता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था अबाउट साड़ी, तो उसका सेल इंडिया में ज्यादा होगा और जापान में कम होगा। कल्चरल डिफरेंस है। अब वही देख, इफ आई कंपेयर मुंबई एंड सम गांव, तो साड़ी का सेल ज्यादा कहां पर होगा? गांव। कम कहां पर होगा? क्यों? इनको कहां आती है? आज का जो जनरेशन है, दे आर मॉडर्न जनरेशन, तो आई डोंट थिंक सो इन फ्यूचर वी विल प्रिफर टू कैरी सो मेनी लंबा वाला साड़ी। इट्स सो डिफिकल्ट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, द कल्चर इज चेंजिंग, बट गांव में अभी भी वही है, तो वहां पर सेल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मुंबई एंड सम मेगा सिटीज। बराबर? तो दिस आर द कल्चरल फैक्टर्स, कॉमा पॉलिटिकल। नाउ डू यू नो हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स विल इम्पैक्ट यू? अभी इलेक्शंस आर देयर, कौन सी दो पार्टीज बड़ी है राइट नाउ? कांग्रेस एंड बीजेपी। अब क्या होगा, से फॉर एग्जांपल आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किसको फाइनेंस करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं डिसाइड करूंगा, तू पहले टू डिसाइड। तो समझो मैंने डिसाइड किया, लेट्स सेटल, तू चुप बैठ, लेट्स सेटल फॉर बीजेपी। अब गलती से जिसका पॉसिबिलिटी रेयर है और कांग्रेस जीत गया ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा पता है? मेरे बिजनेस को बंद करवाएगा कि मेरे को डोनेशन नहीं दिया, बीजेपी को दिया था ना। पर्सनल ग्रजेस निकलेंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि आप एक पार्टी को फेवर कर रहे हो और दूसरी पार्टी को इग्नोर। तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, इलेक्शन जाने दे, हम जीत गए तो तेरे को देख लेंगे, हम नहीं जीते तो तुमको देख ही रहा है। हम ऐसे भी आ रहे हो, ऐसे भी आ रहे हैं। और इस बार तो आपने देखा ना, पॉलिटिकली ये लोग क्या क्या पागलपंती कर रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ होगा, मूवीज बना रहे हैं। जैसे कांग्रेस क्यों नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रोल हुआ था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एंड वाई बीजेपी शुड विन, तो उसके लिए मूवी कौन सा आया? उरी। अभी ये भी आपने रिसेंटली सुना होगा, द ठाकरे नहीं, वो जाने का, दिस द मूवी इज मेकिंग ऑन दिस नरेंद्र मोदी, और वो अभी लॉन्च होने वाला है बिफोर इलेक्शन। अब इसके सामने कांग्रेस ने भी रामबाण चलाया। प्रियंका गांधी, शी बिकेम राइटर, 300 पेजेस का शी रोट वन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन गांधी फैमिली, एंड नाउ उसके ऊपर वो लोग मूवी बना रहे हैं, और वो मूवी भी है ना बिफोर इलेक्शन लॉन्च होने वाला है। यानी आई एम विटनेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जहां पर इलेक्शन जीतने के लिए मूवीज बन रही है। तो ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करता है, आइदर इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। अब जैसे 2014 में अंबानी ने ना दोनों पार्टी को स्पॉन्सर किया, कांग्रेस को भी और बीजेपी को। कांग्रेस को क्यों किया पता है? क्योंकि 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली उनका गवर्नमेंट था, 10 years का उनका गवर्नमेंट था ना। और बीजेपी को इसलिए क्योंकि बीजेपी ने किसको प्रमोट किया? मोदी को। अरे आज भी हम वोट करने का बोल रहे तो हम बीजेपी के नाम पे नहीं दे रहे हैं, इट्स विजिबल। बराबर है? तो बीजेपी प्रमोटेड मोदी, जबकि टेक्निकली दे शुड हैव प्रमोटेड एलडीके, लाल कृष्ण अडवाणी, बट उन्होंने बोला कि इसके दम पे हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। उम्र हो गया है, इज अराउंड 90 years ओल्ड, स्टिल एक्टिव इन पॉलिटिक्स। हाँ, और अभी भी उसको इच्छा है टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। 90 में हनुमान चालीसा पढ़ना मांगता है, बट ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे हुआ पता है? अभी 2014 में अंबानी ने दोनों को प्रमोट किया, दोनों को हेलीकॉप्टर्स दिए, खर्चा पूरा मैंने उठाया। अब जो भी जीते मैं तो सेफ हूँ, कांग्रेस भी जीता तो मैंने उसको भी फेवर किया है, तो वो भी मेरे को ध्यान रखेंगे। बीजेपी जीतेगा तो मैंने उनके लिए भी किया हुआ है, दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ मी। बराबर है? पॉलिटिकल फैक्टर समझा, कॉमा लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स, अभी लीगल फैक्टर्स बोले तो अपना लॉ, कभी भी कोई चीज को बैन कर दिया, कोई चीज को अलाउ कर दिया। जैसे कि देखो ना, इन
2018 प्लास्टिक को बैन किया। इमेजिन करो, इफ आई एम 45 years old, लास्ट 30 years से या 15 years से 20 years से मैं प्लास्टिक बिजनेस कर रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट के फेवर में बोल दिया कि प्लास्टिक इज नॉट सुटेबल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हेंसवर्थ प्लास्टिक को हम बैन कर रहे हैं। नाउ एट द एज ऑफ 45 years मुझे क्या ऑल्टरनेट मिलेगा? बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वी आर लॉ टेकर्स, नॉट मेकर्स। तो कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे? दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द प्लास्टिक। बट वो लीगल एनवायरमेंट था, गवर्नमेंट बोला नहीं तो नहीं, डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो भी लीगल एनवायरमेंट में आया। बराबर। तो दिस आर द फैक्टर्स जो किस में आते हैं? लीगल फैक्टर्स में। ये सब चीजें भी बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अभी प्लास्टिक को कंप्लीट बैन करना तो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने डिस्टिंग्विश कैसे किया? अबव 50 माइक्रॉन अलाउड, झाड़ा वाला प्लास्टिक, एंड बिलो 50 माइक्रॉन नॉट अलाउड। कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। दिन में शुरू होता है ना अपना दिन, वहां से रात को सोते तब तक वी आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक ओनली। तो लीगल फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बराबर है। कॉमा, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है? डेमोग्राफिक्स होते हैं। जैसे कि कोई स्टेट बड़ा है तो सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कोई स्टेट छोटा सा है जैसे अपना गोवा, शुरू होते ही खत्म होता है, इट्स अ स्मॉल स्टेट, तो वहां पर सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखा, ब्रैकेट क्लोज करो। तो दिस आर द फैक्टर्स जो विच कॉन्स्टिट्यूट एनवायरमेंट। यानी कोई पूछे ना कि एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, तो उसके अंदर कस्टमर्स आएंगे, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, पॉलिटिकल फैक्टर आएगा, सोशल, कल्चरल, गवर्नमेंट, all these factors together form business environment. They form business environment. तो कोई पूछे what is business environment, तो surrounding is a common word, but you are surrounded by your customers, your suppliers, बराबर, your competitors, government policy, your employees. Can you tell me how employees are responsible? अच्छे एम्प्लॉयज होंगे ना तो बिजनेस ग्रो करेगा, और एकदम ढीठ एम्प्लॉयज होंगे ना तो बिजनेस क्या हो जाएगा? कम, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? अभी है ना, इधर देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। डू यू नो व्हाट इज मिशन, विजन एंड मिशन? पहले बात करते हैं विजन के ऊपर। व्हाट इज विजन? फ्यूचर में, व्हाट फ्यूचर में? प्लान फॉर द फ्यूचर, वेयर यू वांट टू सी योर बिजनेस आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years। उसके लिए जो आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो वो किसके अंदर आता है? विजन। जैसे आपने भी एक विजन रखा है, आई एम अज्यूमिंग दिस दैट यू वांट टू बिकम, रखा है कि नहीं? यस और नो? सुनाई नहीं दिया? नो बोल दे, हद हो गई। तो कहने का मतलब है दिस इज योर विजन। आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years वी विल बिकम CS। बराबर। तो ये आपने अपने आप के लिए गोल सेट किया है। क्या सेट किया हुआ है? गोल, कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years हम कहां होने चाहिए, वेयर वी शुड स्टैंड। उसके लिए हमने क्या बनाया? विजन स्टेटमेंट। अभी हाउ टू रीच देयर, उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज बनती है वो होता है मिशन। यानी पहला था विजन, दूसरा है मिशन। ये मिशन जो होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? विजन पे। मिशन बोले तो लॉन्ग टर्म गोल्स, वेयर यू वांट टू रीच, बट हाउ यू विल रीच वो कौन डिफाइन करेगा? मिशन। बिजनेस में दोनों होना चाहिए।
आप गोल रखो कि नेक्स्ट 10 years के अंदर आई वॉन्ट टू लीड इंडिया। जैसे आपको क्या लगता है ये जियो आया तो अचानक मुकेश अंबानी को लगा जियो लॉन्च करना चाहिए, 2 दिन बाद अनाउंसमेंट किया, 1 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ऐसा? आपको पता है दिस वॉज अ प्लान ऑफ लास्ट 10 years बिफोर द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड। कितने साल पहले? 10 साल पहले उसने वो ड्रीम रखा था कि मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसना है। आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो रिलायंस नहीं बेचता हो। जूता भी बेचता है ट्रेंड्स, भाजीपाला भी बेचता है फ्रेश, गोल्ड भी बेचता है देव ज्वेलर्स ऑल्सो। हाँ, एलपीजी पंप और सीएजी पेट्रोल डीजल ये सब में भी, एनी यू नेम द प्रोडक्ट एंड रिलायंस इज देयर। हर चीज वो लोग बेच रहे हैं। तो दिस वाज अ ड्रीम ऑफ मुकेश अंबानी कि उसको क्या लॉन्च करना है, जियो। ये सपना उसने देखा था। अब ये सपना एग्जीक्यूट करने के लिए उसने क्या बनाया, मिशन। इट टुक 10 years। कितने? 10 years टू लॉन्च द प्रोडक्ट। अरे कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट थोड़ी, पार्ले जी थोड़ी लॉन्च करना है कि 2-5 रुपए का प्रोडक्ट है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट, इतना परमिशन है, उतना केबल फिट करो अंडरग्राउंड, उतने सैटेलाइट टावर्स लगाओ, मोबाइल टावर्स, वरना नेटवर्क ही नहीं होगा तो कस्टमर गाली देगा, बफरिंग। यानी अभी भी बोलने के लिए वी आर यूजिंग 4G, ट्रेन में जाओ सब पता चल जाएगा, नो जी। अचानक नेटवर्क चला जाएगा, वॉइस ब्रेक होगा, दिस आर द कॉमन फीचर्स। बराबर है, बट ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें भी वर्कआउट होगा। होप फॉर द बेस्ट, वी आर इंडियन। तो विजन रिप्रेजेंट्स वेयर यू वांट टू बी एंड मिशन रिप्रेजेंट्स हाउ यू विल रीच देयर। आपने कोई टारगेट रखा कि मुझे अचीव करना है, तो हाउ यू विल अचीव, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मिशन। तो बेसिकली दे आर द स्ट्रेटेजीज, दे आर द स्ट्रेटेजीज which are prepared by you to achieve your vision, to achieve your vision। बराबर है, तो हेडिंग दो। हाँ, एक मिनट, गिव द हेडिंग, विजन, विजन स्टेटमेंट, vision statement, underline this, it refers to, it refers to the strategies, the strategies which are required to achieve the goal future goal set by the company, that is, it is, that is, it is the place where we want to reach, where we want to reach। यानी हमें जहां पहुंचना है फ्यूचर में, उससे क्या कहा जाएगा, आपका विजन। बराबर है, अब हेडिंग दो, मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, मेक अ पैराग्राफ। It is specialized planning, it is specialized planning to achieve, to achieve vision set by the company, to achieve vision set by the company। ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हुआ, 5 टॉपिक्स 40 मार्क्स।